दोस्तों 10,000 रुपए के अराउंड एक नया 5G स्मार्टफोन लेने का प्लान बन रहा है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि आज मैं लाया हूं इस बजट रेंज के अंदर आने वाले दो 5G स्मार्टफोन, जिसमें पहला स्मार्टफोन Realme कंपनी की C सीरीज का C73 5G और दूसरा iQOO कंपनी की G सीरीज का iQOO Z10 Lite 5G। तो करेंगे इन दोनों की अनबॉक्सिंग और कंपैरिजन एक साथ, और नजर डालेंगे बेसिक फीचर्स, लुक, डिजाइन और कैमरा पर। देखेंगे कौन सा स्मार्टफोन इन दोनों में से आपके लिए रहता है सबसे बेस्ट, और कौन से प्राइस पॉइंट पर हमें इन स्मार्टफोन को परचेस करना है। यही सब कुछ जानेंगे। बने रहिए मेरे साथ। वीडियो में चैनल पे आए हो फर्स्ट टाइम, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। शुरुआत हमेशा की तरह दोनों के प्राइस से करते हैं। ये दोनों स्मार्टफोन आपको ऑनलाइन ऑफलाइन स्टोर पर मिल जाएंगे। Realme C73 बेस वेरिएंट है दोनों हमारे पास। तो ये जो बेस वेरिएंट है, ये 4GB रैम और 64GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ 10,500 रुपए का मिल रहा है आपको ऑनलाइन स्टोर पर। बैंक ऑफर यूज करने के बाद ये 10,000 रुपए के अराउंड आपको मिल जाएगा। वहीं पर जो iQOO Z10 Lite है, ये आपको 4GB रैम और 128GB के स्टोरेज के साथ बेस वेरिएंट मिलता है दोस्तों, जो आपको 9,999 रुपए का मिल रहा है। बैंक ऑफर यूज करने के बाद लगभग 500 रुपए का डिस्काउंट इस पर भी मिल जाता है। दोनों के बॉक्स आपको अलग अलग कलर के देखने को मिलेंगे, जहां पर कंपनी ने मॉडल नेम को मेंशन किया है। हालांकि iQOO कंपनी ने मॉडल नेम जो है वो छोटे फॉन्ट में यहां पर दिया है, iQOO Z10 Lite यहां पर देख सकते हैं। इसके अलावा दोनों के बॉक्स को हम जैसे ही ओपन करते हैं तो यहां पर Realme से शुरुआत करेंगे। सबसे ऊपर एक मिनी बॉक्स नजर आता है, मेक इट रियल लिखा है, जिसके बैक साइड में सिम इजेक्टर पिन लगी है और अंदर आपको एक सिलिकॉन का फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट कवर मिल जाता है। इसके बाद स्मार्टफोन फिलहाल साइड रख के अंदर देखें तो ये यूजर गाइड, साथ ही एक चार्जर अडेप्टर व्हाइट कलर का, जो 15 वॉट का है दोस्तों। 5 वोल्ट 3 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग के साथ आता है, और USB केबल आपको इसमें टाइप A to टाइप C मिलती है। वहीं पर जो iQOO Z10 Lite है, सबसे ऊपर तो स्मार्टफोन दे रहा है। इसके बाद अंदर देखें तो सिलिकॉन का कवर आपको यहां पर भी मिल जाएगा, यूजर गाइड और वारंटी कार्ड, और ये चार्जर अडेप्टर दोस्तों जो है 15 वॉट का, 5 वोल्ट 3 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग के साथ। तो दोनों के साथ आपको बिल्कुल सेम वॉट के चार्जर अडेप्टर मिलते हैं। हालांकि ये जो 15 वॉट के चार्जर अडेप्टर हैं, बैटरी को काफी स्लो चार्ज करेंगे। USB केबल इसमें भी आपको व्हाइट कलर की टाइप A to टाइप C, लास्ट में सिम इजेक्टर पिन बॉक्स में रखी हुई नजर आती है। अब हम आते हैं दोनों स्मार्टफोन्स पर दोस्तों, और देखते हैं स्मार्टफोन का डिजाइन हमें कैसा देखने को मिलता है। तो पैकिंग से दोनों को आजाद कर लेते हैं। सबसे बढ़िया बात यह है कि यहाँ पर Realme C75 आपको पंच होल डिस्प्ले के साथ मिलता है, जबकि iQOO Z10 Lite आपको ड्रॉप नॉच डिस्प्ले के साथ मिल रहा है। दोनों पर आपको प्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड भी लगे हुए मिल जाते हैं। इन एंड फील दोनों स्मार्टफोन कंफर्टेबल तो फील होते हैं दोस्तों। छोटे हाथ रहेंगे थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, अदरवाइज बड़े हाथ हो तो आप अच्छे से फोन को कैरी कर सकते हैं। हैवी जरूर फील होंगे दोनों स्मार्टफोन। इवन यहाँ पर iQOO तो और भी हैवी फील हो रहा है। अब दोनों स्मार्टफोन की जो पावर है मैंने एक साथ ऑन करी है। चलिए देखते हैं किसकी पावर फास्ट ऑन होती है। तो यहाँ पर iQOO विनर है दोस्तों, बूटिंग स्पीड इसकी फास्ट है। इसके अलावा दोनों स्मार्टफोन के जो बैक पैनल है, ये प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ आ रहे हैं। बिल्कुल फ्लैट है बैक पैनल, जहां पर आपको मैट फिनिशिंग मिलेगी, जिस पर कोई फिंगरप्रिंट विजिबल नहीं होता। Realme और iQOO की ब्रांडिंग की गई है। कैमरा मॉड्यूल जो है दोनों स्मार्टफोन के अलग अलग टाइप के आपको देखने को मिलेंगे। Realme में एक बड़ा सा फ्रेम दिया गया, ये फ्रेम उठा हुआ है, जबकि ये यहाँ पर आपको iQOO में जो फ्रेम मिलता है ये उठा हुआ नहीं है, बल्कि यहाँ पर एक ग्लोसी फिनिशिंग के साथ फ्रेम मिलता है। इस पर फिंगरप्रिंट काफी विजिबल हो जाते हैं और डस्ट पार्टिकल भी दिखेंगे दोस्तों दोनों कैमरा मॉड्यूल के आसपास। इसके अलावा लेंस उठे हुए हैं, जहां पर आपको Realme में लग रहा होगा ट्रिपल कैमरा दिए गए हैं, लेकिन मिलते हैं दो ही कैमरा। काम का एक ही कैमरा है। यहाँ दो कैमरा मिल रहे हैं, यहाँ भी काम का एक ही कैमरा मिलता है। तो जो मेन प्राइमरी कैमरा है वो Realme में आपको 32 मेगापिक्सल का मिलता है, जबकि iQOO आपको 50 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा, और दूसरे दोनों में आपको AI लेंस कैमरा मिलते हैं विद LED फ्लैश लाइट। फ्रंट सेल्फी कैमरा में विनर है Realme C73, जो आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दे रहा है, जबकि iQOO में आपको ओनली 5 मेगापिक्सल का ही सेल्फी कैमरा मिलता है। वैसे दोनों स्मार्टफोन में काफी कुछ सिमिलरिटी है, लेकिन काफी कुछ अंतर भी है दोस्तों। बॉक्सी टाइप के हैं दोनों स्मार्टफोन, जिनके चारों कॉर्नर राउंडेड और साइड पैनल बिल्कुल फ्लैट प्लास्टिक बॉडी के, जहां राइट साइड में पावर ऑन की फिंगरप्रिंट सेंसर भी यहीं पर मिलता है। और दोनों स्मार्टफोन में अगर आप देखोगे तो Realme का फिंगरप्रिंट
फिंगरप्रिंट सेंसर जो है थोड़ा ऊपर फील होता है, जबकि iQOO का सही जगह बना रखा है, इजीली प्रेस हो जाता है, जबकि आपको रियलमी में थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा अपना थम्स। ऊपर की साइड देखें तो सेकेंडरी माइक नॉइस कैंसिलेशन के लिए मिलता है रियलमी में, और स्पीकर ग्रिल मिलता है iQOO में। अब iQOO आपको सिंगल स्पीकर ही दे रहा है दोस्तों, ऐसा मत सोचिएगा कि ऊपर स्पीकर ग्रिल है तो नीचे भी होगा, नहीं है, नीचे का ऊपर की साइड फिट कर दिया। और रियलमी में भी आपको सिंगल स्पीकर ही मिलता है। लेफ्ट साइड में मिलती है सिम ट्रे, और बॉटम साइड में दोनों में आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक, प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक दिया गया है। इसके अलावा दोनों स्मार्टफोन तो हमारे ऑलरेडी बूटेड हैं। यहाँ पर इनकी ब्राइटनेस को भी 100% कर लेते हैं, यहाँ ऑलरेडी है और इसकी हमने कर दी है। अब आप करीब से दोनों के डिस्प्ले को देखिए दोस्तों, काफी कलरफुल और ब्राइट डिस्प्ले दोनों स्मार्टफोन की मिलती है, लेकिन ब्राइटनेस जो है वो ज्यादा आपको iQOO में मिलेगी 1000 निट्स तक की, जबकि रियलमी में ओनली 625 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिलती है। तो आउटडोर सनलाइट में यूज करने में थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। इसके अलावा जो एजेस हैं वो कॉर्नर ऊपर से तो पतले हैं, लेकिन नीचे चिन ज्यादा छोड़ दी है दोनों स्मार्टफोन में। दोनों स्मार्टफोन का यूजर इंटरफेस बिल्कुल सेम, स्क्रॉल अप करते ही फोन में मौजूद सभी की सभी एप्लीकेशन नजर आती है। प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन तो आपको दोनों में दिखेंगी, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे रियलमी ने यहाँ पर फालतू का कबाड़ भर के रखा हुआ है दोस्तों। ये फालतू के प्री इंस्टॉल गेम्स, इनका तो कमीशन बन जाता है, हमारा कुछ नहीं बनता। फोन खरीदते ही इनको अनइंस्टॉल करके अपने फोन का यूआई बिल्कुल क्लीन रखिएगा दोस्तों। टच जो है दोनों का स्मूथ और फास्ट है, लेकिन दोस्तों एक अंतर है जो आपको यहाँ पर दिखेगा टच की स्मूथनेस में। रियलमी C73 में तो आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, जबकि 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ iQOO आता है। इसके अलावा दोनों स्मार्टफोन की जो डिस्प्ले है आपको सेम साइज की लग रही होगी, लेकिन 6.67 इंच की मिलती है HD प्लस डिस्प्ले C73 में। iQOO में मिलती है 6.74 इंच की HD प्लस डिस्प्ले। दोनों में IPS LCD का पैनल दिया गया है। एस्पेक्ट रेशो बिल्कुल सेम 20:9, स्क्रीन रेजुलेशन 720x1600 4 पिक्सल और 720x1600 पिक्सल, पिक्सल डेंसिटी 264 ppi और 260 ppi। वहीं पर जो थिकनेस है 7.94 मिलीमीटर की मिलती है रियलमी में, और iQOO की है 8.19 मिलीमीटर, यानी कि मोटा है iQOO का स्मार्टफोन प्लस भारी भी। 202 ग्राम का है, जबकि 197 ग्राम का रियलमी C73 है। तो दोनों के अंदर 6000 mAh की बैटरी लगी है, फिर भी रियलमी ने खुद को काफी अच्छे से मैनेज किया। ये जो थिकनेस है 8 mm तक जाने भी नहीं दी, और वेट 200 ग्राम भी जाने नहीं दिया। इसके अलावा IP64 की रेटिंग मिली है दोनों स्मार्टफोन को। अभी ये स्मार्टफोन दोनों ही लेटेस्ट Android 15 पे रन कर रहे हैं। iQOO में आपको अपडेट मिलेंगे दोस्तों, लेकिन रियलमी में 15 के बाद अपडेट आता है या नहीं आता है कंपनी ने कहीं मेंशन नहीं किया है। 2-3 साल के सिक्योरिटी अपडेट दिए जाएंगे। प्रोसेसर दोनों स्मार्टफोन में बिल्कुल सेम 2.4 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा कोर मिलता है, और चिपसेट भी बिल्कुल सेम MediaTek Dimensity 6300 के, जो बेस्ड हैं 6 nm के फैब्रिकेशन पर। Mali G57 के ग्राफिक मिलते हैं। रैम आपको बिल्कुल सेम 4GB मिलती है LPDDR4X की, लेकिन स्टोरेज में आगे निकल के iQOO 128GB का स्टोरेज मिल रहा है, जबकि रियलमी में आपको 64GB का ही स्टोरेज दिया गया है। स्टोरेज टाइप भी यहाँ पर आउटडेटेड मिलता है रियलमी में eMMC 5.1 का, जबकि iQOO में आपको UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप दिया गया है। बाकी एक्सपेंडेबल मेमोरी को आप 1 TB तक दोनों स्मार्टफोन में बढ़ा सकते हैं। और ये रहे दोनों स्मार्टफोन के रियर कैमरा। 32 मेगापिक्सल रियलमी का है और 50 मेगापिक्सल का है iQOO का। लेकिन फिर भी देखा जाए तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ज्यादा क्लियर कैमरा मुझे पर्सनली रियलमी का लग रहा है दोस्तों। नेचुरल कलर आ रहे हैं, जबकि यहाँ पर ब्राइटनेस जो है वो ज्यादा सी लग रही है दोस्तों। जबकि यहाँ पर हम 2x पर शिफ्ट हुए तो अब देखिए दोस्तों, तो क्लैरिटी यहाँ भी रियलमी C73 की ज्यादा बढ़ रही है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि रियलमी कैमरा के नंबर्स में कम है, लेकिन कैमरा क्वालिटी में ज्यादा दम रियलमी का कैमरा दे रहा है दोस्तों। ये दोनों की फुल जूम क्वालिटी है जो कुछ ऐसी आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा वीडियोस अगर आप शूट करते हो तो रियलमी से आप HD फुल HD में 30 FPS में रिकॉर्डिंग कर सकते हो। बिल्कुल सेम यहाँ भी दोस्तों iQOO से भी आप 1080p 720p में 30 FPS में ही रिकॉर्डिंग कर सकते हो। सेल्फी कैमरा देखा जाए तो दोनों स्मार्टफोन के
Realme का अच्छा लग रहा है दोस्तों। iQOO का 5 मेगापिक्सल है और 8 मेगापिक्सल का Realme का है। वीडियो मोड में है, अभी फोटो मोड में आ जाते हैं दोनों कैमरा से। तो फिर भी देखिए दोस्तों, मुझे पर्सनली Realme का फ्रंट कैमरा, रियर कैमरा ज़्यादा बेटर लग रहा है। कैमरा में आगे निकल गया दोस्तों Realme C73, iQOO को पीछे छोड़ दिया है। वैसे तो अपनी अपनी पसंद है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए किसका कैमरा आपको ज़्यादा बेटर लग रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो दोनों ही स्मार्टफोन अपनी अपनी विशेष खूबियों के साथ आ रहे हैं। कुछ खूबियां आपको iQOO में बढ़िया नजर आएंगी, कुछ Realme में नजर आएंगी। लेकिन दोस्तों बात आती है हमें कौन सा स्मार्टफोन परचेज करना चाहिए। तो सीधी बात कहूंगा दोस्तों, यहाँ पर अगर आपको स्टोरेज ज़्यादा iQOO दे रहा है तो आपको iQOO की ओर जाना चाहिए, ना कि Realme की ओर, क्योंकि आज के टाइम स्टोरेज काफ़ी मैटर करता है। कैमरा में तो आपको हल्का फुल्का अंतर नजर आ गया, लेकिन दोस्तों स्टोरेज का असर काफ़ी ज़्यादा पड़ता है। ये 64 GB का जो स्टोरेज है, इसका तो पता ही नहीं लगता कब फुल हो गया और आपका फ़ोन लैग होना शुरू हो जाएगा और काफ़ी स्लो हो जाता है फ़ोन। तो 64 GB स्टोरेज बहुत कम हो गया। वहीं पर स्टोरेज के मामले में आगे निकल गया। बैटरी दोनों में बिल्कुल सेम मिलती है, चार्जर भी दोनों के बिल्कुल सेम दिए गए हैं। HD+ दोनों में डिस्प्ले मिलती है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट यहाँ पर Realme में मिल रहा है दोस्तों। बाकी कैमरा क्लैरिटी भी अच्छी है, लेकिन स्टोरेज टाइप भी आउटडेटेड यहाँ पर Realme ने दिया है। तो सीधे सीधे यही कहूंगा दोस्तों, Realme C73 विदाउट बैंक ऑफर यूज किए हुए अगर आपको 9,000 रुपये का मिलता है तो इसे परचेज कीजिए। अगर iQOO आपको 9,500 रुपये विदाउट बैंक ऑफर यूज किए मिल रहा है तो आप iQOO परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज 10,000 रुपये में थोड़ा ओवर प्राइस लग रहा है। थोड़ा बहुत अगर आप पैसा और जमा कर लोगे तो इनसे बेटर स्मार्टफोन आपको फुल HD+ डिस्प्ले और एडवांस प्रोसेसर के साथ मिल जाएंगे।